ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में बीजेपी के दिग्गज एवं वरिष्ठ नेता सतीश महाना को निर्विरोध चुन लिया गया है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव सहित सदन के कई दिग्गज नेता महाना को सदन के आसन तक लेकर गए और अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन किया। बता दें, 1991 से अब तक रही भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारों में सतीश महाना राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री रहे हैं। सतीश महाना के आसन ग्रहण करने के बाद सदन के नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाना की जमकर तारीफ की, तो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी महाना की तारीफ करते हुए कहा कि कोई एक ही क्षेत्र से बार बार यूं ही नहीं जीत सकता। आप वाकई जनता की आंखों का तारा बन गए हैं। सदन में पहली बार बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों की टांग खिंचाई भी की। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस पीठ पर एक अनुभवी सदस्य का चयन सर्वानुमति से हो, यह अत्यंत सुखद की अनुभूति कराता है। और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से झुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। लेकिन यह भारत में ही संभव हो सकता है और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हो, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और आज आपका सर्वानुमति से यहां पर चयन हुआ है, ये सचमुच भारत की उन मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत करता है और भी पुष्ट करता है। अपने संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि लोकतंत्र के दो पहिए हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी पर इशारों में तंज कसते हुए सीएम योगी ने कहा कि चुनाव तक हर तरफ के लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप आक्षेप लगाया, लेकिन एक बात साफ है कि जनता कभी भी नकारात्मकता को नहीं स्वीकारती है। जनता केवल सकारात्मकता को ही महत्व देती है, हमेशा प्रगतिशील सोच को स्थान देती है। जो सकारात्मक होगा वो अंगीकार किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद सदन में विपक्ष के नेता एवं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का आसन एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें उम्मीद है कि जब विपक्ष के लोग सवाल उठाएंगे तो आप उन्हें पूरा मौका देंगे। आप राइट से चुनकर आए हैं, मगर अब आपको लेफ्ट की तरफ देखना होगा। आप रेफरी है तो उम्मीद है कि आप कभी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप जितना विपक्ष को मौका देंगे, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। जब हम सत्ता में थे तो आप खूब सवाल पूछते थे, कई बार हमारे मंत्री जवाब नहीं दे पाते थे तो मुझे खड़ा होना पड़ता था, इसलिए वो अनुभव आपके पास है। अब हम विपक्ष में हैं और आपकी संरक्षण की जरूरत पड़ेगी और आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मैं पहले भी इस सदन में रह चुका हूँ, सिर्फ बेंच बदल गई है। पहले सत्ता पक्ष में थे, अब विपक्ष में रहना है। लोकतंत्र की परंपरा अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। जिसे अध्यक्ष बनाया जाता है वो छिप जाता है। वो नहीं बनना चाहता था, फिर सदन के नेता और विपक्ष के नेता उन्हें ढूंढकर आसन तक पहुंचाते थे। आज भी ये परंपरा लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। इस दौरान अखिलेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि आप हमारे अध्यक्ष बने हैं। आपने सैकड़ों विदेश यात्राएं की है। जब कभी विदेश यात्रा होगी तो हम लोगों को आप भूलिएगा नहीं। केवल राइट वालों को ही बैठाकर न लेते जाइएगा। हालांकि राइट में
कई ऐसे सदस्य हैं जो विदेश नहीं जाना चाहते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विदेश जाने का कुछ लाभ भी है। यहाँ अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेशन वे नहीं बना पाता और आपके जिले में मेट्रो नहीं बनवा पाता। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।